Hi everyone, this is Rishabh Das, your agronomy faculty at Agri Capital. Currently, I am pursuing MSc Agronomy from Institute of Agricultural Sciences, Banaras Hindu University. So friends, ये हमारा दूसरा वीडियो है नेचुरल फार्मिंग का। पहले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि नेचुरल फार्मिंग में क्या सिलेबस रहने वाला है हमारा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सब सारे टॉपिक्स के बारे में समझा था कि क्या क्या है नेचुरल फार्मिंग के अंदर, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये हमारा सिलेबस में ही है, जिसमें कि कंसेप्ट पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, आज जो हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, ठीक है, और वो नेचुरल फार्मिंग से कैसे अलग है। क्योंकि लोगों को ऐसा मतलब रहता है मन में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग एक ही चीज है, एक ही चीज समझते हैं दोनों को, ठीक है। हालांकि आप देखिएगा तो दोनों में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो दोनों में कॉमन है, लेकिन फिर भी नेचुरल फार्मिंग अपने में अलग है। नेचुरल फार्मिंग देखिए, हिंदी में इसका अगर अनुवाद समझिएगा तो प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती, ठीक है। और ये क्या हो गया, जैविक खेती। जैविक खेती मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी इनपुट हम लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि केमिकल्स का इसमें यूज ही नहीं करना है, ठीक है। नो केमिकल यूज्ड, ठीक है। बाकी नेचुरल फार्मिंग कैसे अलग है, नेचुरल फार्मिंग इस तरीके से अलग है कि हमें ऐसी मतलब ऐसा खेती करना है कि नेचर को कम से कम नुकसान हो, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, उस पे कम से कम हमको क्या करना है, उस पे कम से कम प्रभाव डालना है, उसको कम से कम प्रदूषित करना है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग कोई केमिकल का यूज नहीं करते, नो केमिकल यूज, ठीक है। लेकिन ये नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग कैसे है, इस तरीके से अलग है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऑर्गेनिक चीजें तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब वो कहीं दूर से भी आ सकता है, मेन्योर वगैरह जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि नेचुरल फार्मिंग में आपका जो भी इनपुट है वो आपके अपने फार्म का होना चाहिए, ठीक है, खुद के फार्म का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के अंदर में। नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि मतलब ये आप ये ग्रुप ऑफ प्रैक्टिसेस है, मतलब यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, क्रॉप्स भी उगाएंगे, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह भी उगाएंगे, पेड़ भी लगाएंगे, बकरियां भी रखेंगे, गाय भी रखेंगे। यहाँ पे बहुत महत्व है देसी काऊ का, देसी काऊ। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें इसमें लगेंगी वो आपका देसी काव से ही बना हुआ रहेगा, आपके खुद के फार्म का, ठीक है। जैसे कि आपका जो भी फसल हुआ, फसल के बाद जो क्रॉप रेसिड्यू बचता है उसको आप अपनी गाय को खिलाइएगा, गाय गोबर देगी और फिर उस गोबर का आप अपने खेत में यूज कीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो आपका क्रॉप का फार्म का जो बायोमास है उसका रिसाइकलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देरी ना करते हुए आज का जो कंटेंट है उस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सीधा यही डेफिनेशन दिया हुआ है आपका कि इसमें सिंथेटिक एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स। सिंथेटिक इनपुट्स क्या क्या हो गए, जैसे कि जो अभी तक हम लोग खेती कर रहे हैं उसमें क्या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हार्मोन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का यूज आपको नहीं करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जो भी यूज होगा जैसे कि कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, मतलब जैविक चीजें आपको यूज करनी है, ठीक है। फिर क्या आपको जैसे इंसेक्ट वगैरह उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको बायो कंट्रोल एजेंट्स हो गए, उनका यूज करना है, केमिकल का यहाँ यूज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या अंतर हो जाता है नेचुरल फार्मिंग से कि यहाँ पे आपको ऑफ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट आप यूज कर सकते हैं, दूसरे के खेत से या कहीं दूर से आप ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह मंगा सकते हैं अगर आप अपना पर्सनल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हर किसान के पास तो गाय गाय बैल गाय भैंस होता नहीं है कि वो उसका कंपोस्ट बनाए, ठीक है। तो इसीलिए लोग दूर से भी मंगाते हैं, ठीक है, दूसरे फार्म से ही मंगाते हैं जहाँ पे इसका काम ही हो रहा है, जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का फार्म है वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ही सिर्फ बन रहा है, तो वहां से भी आप हम लोग वर्मी कंपोस्ट लाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में ऐसा नहीं है। नेचुरल फार्मिंग में जो भी इनपुट है हमारा पर्सनल है। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये भी है कि बीज भी आप दूर दूर से कोई भी वैरायटी वगैरह का यूज कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में क्या है, जो बीज भी होगा वो आपके अपने लोकल मतलब लोकल सीड्स होगा, आपके लोकेलिटी का सीड होगा, ठीक है। फिर क्या इसमें और एक मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिनरल ग्रेड रॉक एडिटिव्स, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी हुआ या फिर कुछ आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, इन सब का चीज का डिफिशियंसी है अगर आपके सॉइल में, तो उसके लिए आप
हम जैसे कि आपका सल्फर के लिए रॉक फॉस्फेट यूज कर सकते हैं। मतलब मिनरल एडिटिव्स, यहाँ पे ये भी नहीं है कि ये फैक्ट्रीज में बन रहा है, जैसे रॉक फॉस्फेट ये सब मिनरल्स है, ठीक है, ये खदानों से आता है। लाइम हो गया, ठीक है, चूना, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट, फिर आपका कैल्शियम के लिए लाइम हो गया, ठीक है, आयरन पायराइट हो गया, Fe, S2, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग की नेचुरल फार्मिंग क्या है, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग में जैसा कि बताया कि नेचुरल प्रोसेस से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको नेचर का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। आपका पानी खराब नहीं होना चाहिए, मिट्टी खराब नहीं होना चाहिए, वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है, वहां पे जो जीव जंतु रह रहे हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग क्या हो गया, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रोसेस एंड इनपुट्स, जो नेचर से मिल रहा है, जो आपके लोकल एरिया में उपलब्ध है, उन्हीं चीजों का आप यूज कीजिएगा और अपना फूड प्रोड्यूस कीजिएगा, ठीक है। केमिकल्स तो दोनों में ही यूज नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, अवॉइडिंग द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, ठीक है। इसमें ये एक लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इट इम्फेजेस वर्किंग विथ नेचर रैदर देन अगेंस्ट इट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको नेचर के साथ काम करना है, नेचर के विरुद्ध काम नहीं करना है, ठीक है। और इसमें आपको सॉइल फर्टिलिटी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनपुट टू बी फॉर्म फ्रॉम देसी काउ। इसमें आप जब हम लोग पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल फार्मिंग के 4 पिलर्स है, जीवामृत, बीजामृत, इन सब चीजों में देसी काउ का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। देसी काउ का जो गोबर है, उसका जो यूरिन है, उसको यूज करके हम लोग जीवामृत, बीजामृत, इन सब चीजों को बनाते हैं, जो कि नेचुरल फार्मिंग के इनपुट्स है आपके, ठीक है, जो कि आपके खुद के फार्म के बने होते हैं, ठीक। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, नेचुरल फार्मिंग इज अ केमिकल फ्री फार्मिंग बेस्ड ऑन लोकल अवेलेबल, देखिए यहाँ पे लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज पे ज्यादा इम्फेसिस आपको दिया गया है, ठीक है। केमिकल फ्री तो ऑर्गेनिक भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां पे लोकल चीजें यूज नहीं हो रही थी, वहां पे आप बाहर से भी चीजें मंगा सकते थे, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में यही चीज है, जो करना है आपको अपने एरिया में, जो भी चीजें उपलब्ध है उनसे करना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका कॉस्ट कटिंग भी होगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है, जैसे पहले के समय में जो खेती होती थी वो नेचुरल फार्मिंग ही होती थी, जो भी चीजें लोग यूज करते थे अपने फार्म का, जो बीज है, साल दर साल एक ही बीज को मतलब कि जो आपके खेत में जो भी चीजें आप लगाते हैं, ठीक है, उसमें से जो बीज निकलता है उसी को अगले साल के लिए हम लोग बचा के रखते हैं, कि फिर से हम लोग फार्म में मतलब यूज करेंगे उसको फिर से उगाने के लिए। तो बेसिकली वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि फार्मर को क्या देता है, फ्रीडम देता है एक्सटर्नल परचेज इनपुट से, ठीक है। फार्मर को, जैसे आपके फार्मर्स क्या है, फर्टिलाइजर के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं, पेस्टिसाइड के ऊपर, इंसेक्टिसाइड के ऊपर, ठीक है। तो अगर नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो जो केमिकल्स है इनके ऊपर जो उनकी मतलब निर्भर है वो, तो उससे उससे उनको क्या होगा कि एक आजादी मिलेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो उनका पैसा बचेगा, और होगा क्या कि जो भी वो उगाएंगे उसका ज्यादा उनको कॉस्ट मिलेगा, और वो केमिकल फ्री भी है तो मार्केट में भी वो ज्यादा कॉस्टली बिकेगा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मेजर स्ट्रेच ऑफ नेचुरल फार्मिंग इज ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग विद बायोमास मल्चिंग। यहाँ मल्चिंग का भी कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग 4 पिलर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग पढ़ेंगे तो उसमें मल्चिंग भी आता है। तो बायोमास रिसाइकलिंग पे यहाँ पे ज्यादा जोर दिया हुआ, ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग, ठीक है। जो आपके फार्म पे जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है उसका आपको रिसाइकिल करना है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, यूज करना है ऑन फार्म देसी काउ डंग यूरिन फॉर्मुलेशन, जो ये फॉर्मुलेशन है ये क्या है, जीवामृत है, बीजामृत है, इन इन सब चीजों को कैसे बनाया जाता है ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज हम लोग बस यही समझने वाले हैं कि आखिर हम लोग नेचुरल फार्मिंग में करते क्या है, और ये नेचर से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये कैसे अलग है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ठीक। फिर क्या है, जो भी पेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है यहाँ पे वो भी कैसे हो रहा है, ऑन फार्म बोटेनिकल
कॉन्क्रेशंस, ठीक है, ये आप हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि अग्निअस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ऐसे करके नाम दिया गया है सॉल्यूशंस का, जो कि हम लोग इसमें यूज करेंगे, और वो भी हमारे खुद के फार्म का ही बना हुआ होगा, बाहर से हम लोग कुछ यहाँ पे खरीद के नहीं लाएंगे। बेसिक कंसेप्ट यही है कि बाहर से कुछ भी चीज नहीं खरीदना है हम लोग को नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। फिर क्या है, सिंथेटिक केमिकल्स एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। जो भी चीजें बनेगी वो कहाँ से बनेगी, देसी काव से बनेगी, हमारे खुद के फार्म की होगी वो चीजें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग ये समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग में क्या कॉमन चीजें हैं, कॉमन क्या क्या है, और दोनों में अलग क्या क्या है। वो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, एक बार हम लोग इसको गो थ्रू कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि दोनों ही नॉन केमिकल है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी कहा जाता है कि क्रॉप रोटेशन वगैरह आप कीजिए, ताकि आपका जो भी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सब हो सके, ठीक है। बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, ऑन फार्म बायोमास आपको मैनेजमेंट करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ये कर रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डाइवर्सिटी कर रहे हैं डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके का क्रॉप लगा रहे हैं, एक तरीके का क्रॉप नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए इंडिया में जो हमारा नॉर्थ के साइड है, वहां पे ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा वहां पे राइस वीट, ठीक है, मोनोकल्चर हो रहा है। रिसोर्स रिसाइकलिंग कर रहे हैं, ठीक। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक डिफरेंट ये है कि ऑफ फार्म ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में ऐसा नहीं, नेचुरल फार्मिंग में क्या है, ऑन फार्म चीजों को यूज करना है, ठीक है। फिर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक चीज और याद रखना है आपको, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट का अगर डिफिशियंसी होता है यहाँ पे, तो उसके करेक्शन के लिए हम लोग मिनरल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बताए थे, रॉक फॉस्फेट हो गया, लाइम हो गया, आयरन पायराइट हो गया, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। अब नेचुरल फार्मिंग में क्या है, नेचुरल फार्मिंग में सीधा सीधा है कि नो एक्सटर्नल इनपुट्स, आपको बाहर से कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। ऑन फार्म इनपुट्स, और जो इनपुट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो देसी काव से बन रहे हैं, जैसे कि जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, ठीक है। उसके बाद जो बायोमास है आपका, जो स्ट्रॉ वगैरह बच जा रहा है, उसका भी हम लोग मल्चिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। मल्च की तरह यूज कर रहे हैं बायोमास को रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मिनरल्स आर नॉट अलाउड। लेकिन अगर आपके खुद के फार्म का वो बना हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बाहर से खरीद के हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसका मार्केट अभी भी डेवलप हो रहा है, अभी ऑर्गेनिक का समय चल रहा है, मतलब जो भी चीजें आप मार्केट में देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको ऑर्गेनिक मिल जाती है, लेकिन कहीं पे भी आपको ये लेबल नहीं रहता है कि ये चीज नेचुरल है, नेचुरल फार्मिंग का ये मतलब प्रोड्यूस है, ऐसा अभी नहीं हुआ है मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन केमिकल एग्रीकल्चर का क्या आउटकम है, मतलब कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है अगर हम केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। तो पहला ये चीज है नॉन कंटेमिनेशन। नॉन कंटेमिनेशन का क्या मतलब है, जो पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, जो हमारे पानी के अंदर जो भी, जैसे हम हर्बिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी पानी के साथ हमारे ग्राउंड वाटर को खराब करता है, ठीक है। तो जो भी केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप यूज तो कर रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्लेट तक भी आ रहा है, ठीक है। हम जो भी अनाज अभी खा रहे हैं या फिर सब्जियां फ्रूट्स जो भी खाते हैं, उनमें थोड़ा ना थोड़ा आपका केमिकल का रेसिड्यू उसमें रहता ही है, ठीक है। तो वो क्या एक तरीके से पॉल्यूशन है, ठीक है। तो नॉन कंटेमिनेशन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं कॉज होगा, आपका रिसोर्स क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, बचे रहेंगे, ठीक है, किससे, पॉल्यूशन से। नॉन डिग्रेडिंग एंड हेल्पिंग रिस्टोरेशन ऑफ द सॉइल हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैन्योर्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके सॉइल जो है ना, सॉइल के अंदर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन घट गया था, जैसे अभी जो हम लोग खेती कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह का यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि माइक्रोब्स का पॉपुलेशन बहुत हद तक कम हो गया है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो जब हम लोग मैन्योर वगैरह का यूज करेंगे तो होगा क्या कि वहां पे माइक्रोब्स का पॉपुलेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉइल का जो फिजिकल कंडीशन है वो अच्छा होगा, ठीक है। फिर क्या है, इसमें मिनिमम रिस्क है। मिनिमम रिस्क क्यों है, क्योंकि इसमें हम कुछ कोई चीजें बाहर से लगा ही नहीं रहे हैं, तो इनपुट बहुत कम है, इसलिए रिस्क इसमें कम है, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलियंट है, क्योंकि इसमें हम लोग एक चीज पे निर्भर नहीं है,
और ऊपर से चीजों को हम नेचर पे छोड़ रहे हैं, तो ये ज्यादा मतलब जो बदलते क्लाइमेट के साथ ये ज्यादा मतलब उत्पाद देगा हमारा, ठीक है। फिर क्या है, बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करेगा, क्योंकि मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपके इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। क्योंकि केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे आपके ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, आपके सॉइल के अंदर ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। फिर आपका इकोसिस्टम भी सपोर्ट करेगा इस चीज को, क्योंकि चीजें नेचुरली हो रही हैं, ठीक। सेफ एंड हेल्दी फूड फॉर सिटीजन्स, ये तो बता ही दिए कि केमिकल्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम लोग अपने खेत में केमिकल यूज नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी जो भी खाना प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, केमिकल फ्री होगा, ठीक है। फ्रीडम फॉर फार्मर्स फ्रॉम परचेज्ड इनपुट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे इनपुट तो बहुत कम लगा रहे हैं हम लोग, ना के बराबर, तो फार्मर्स के पास क्या रहेगी, आजादी रहेगी, अगर उसको कुछ मतलब कि उसका बहुत कम पैसा लगेगा, ठीक है। ज्यादा पैसा इसमें क्या लगेगा, आपका लेबर वगैरह में ही लगेगा, ठीक। फिर रिडक्शन इन कॉस्ट, इनपुट कम है, बेटर बेटर वैल्यू रियलाइजेशन, ठीक है। इनपुट ही कम है तो आपको कोई भी चीज का अगर पैसा मिलेगा तो वो ज्यादा ही मिलेगा, और ऊपर से ये नेचुरल है, केमिकल फ्री है, ठीक है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए हम केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो भी ब्रीडिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या है कि आपको लेबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या, कंटिन्यूअस प्रोडक्टिविटी एंड मीटिंग ग्रोइंग डिमांड, इससे आपको कंटिन्यूअस प्रोडक्टिविटी मिलेगा। अब कंटिन्यूअस प्रोडक्टिविटी कैसे मिलेगा, जैसे कि हम जो हमारा अभी खेती हम लोग कर रहे हैं, जो हर जगह ज्यादा मतलब डोमिनेंट है, वो है क्या कि लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह का ज्यादा यूज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि कुछ समय तक तो फर्टिलाइजर के यूज से अच्छा उत्पाद मिलता है, लेकिन एक समय के बाद होता क्या है कि आपके मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कि सूक्ष्म जीव है, वो क्या होते हैं, वो मरने लग जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप फर्टिलाइजर तो दे रहे हैं अपने सॉइल को, लेकिन हो क्या रहा है कि वो न्यूट्रिएंट आपके प्लांट को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है जो आपके न्यूट्रिएंट को प्लांट तक पहुंचा पाए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या तो बहुत अच्छी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको कंटिन्यूअस, आपको क्या बोलते हैं, आपका प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। और ये सस्टेनेबल होगा, ठीक है, लंबे समय तक आप टिकाऊ होगा ये, ठीक। अब आते हैं मसैनोबो फुकुओका, ठीक है। ये एक जापान के मतलब आप फिलोसफर कहिए, फार्मर कहिए, जापानीज फिलोसफर फार्मर है ये, ठीक है। इनकी बुक में इन्होंने दिया था कि वन स्टॉ रिवोल्यूशन, जो नेचुरल फार्मिंग के बारे में ये बताते हैं, द वन स्टॉ रिवोल्यूशन 1975 इनका बुक है। ये नेचुरल फार्मिंग को क्या समझते हैं, डू नथिंग फार्मिंग, मतलब आपको कुछ इसमें नहीं करना है, आपको खेत को जोतना भी नहीं है, मतलब इनकी ये फिलॉसफी थी कि जो नेचुरल फार्मिंग है वो क्या है, वो डू नथिंग फार्मिंग है, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, किस ईयर में ये बुक आई थी, और इस बुक का नाम क्या था, ये आपको याद रखना है। इसमें जो बुक का टाइटल है वो ये बताता है आपको कि आपको मतलब मेहनत करने में कमी नहीं करना है, मतलब आप खेत पे काम कीजिए, लेकिन आपको क्या अवॉइड करना है, किस चीज को इग्नोर करना है, तो आपको जो एक्सटर्नल इनपुट्स है उनको अवॉइड करना है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द टाइटल रेफर्स नॉट टू लैक ऑफ एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स में कमी नहीं करना है, ठीक है। कमी कहाँ पे करना है आपको, लेकिन आपको क्या अवॉइड करना है, मैन्युफैक्चर्ड इनपुट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। जो भी चीजें बाहर बनती हैं उन सब चीजों को आपको इसमें अवॉइड करना है, ठीक। देखिए अब मॉडर्न जो इम्पैक्ट है, जो मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग अभी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग, एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगाने का कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा केमिकल्स का यूज करके, ज्यादा पानी का यूज करके, तो उससे हो क्या रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। सॉइल लॉस हो रहा है, मिट्टी आपका जो हमारी मिट्टी है वो खराब होती जा रही है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि एक एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर आपको इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जितना धरती पे अभी मानव है, लेकिन उतना तो हो नहीं पा रहा है, उतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है नहीं, तो आपकी मिट्टी क्या है, वो खराब हो रही है, ठीक है। ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, जैसे कि आप ज्यादा ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, डीजल ज्यादा यूज हो रहा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पोल्यूशन है तो आपका इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, हेल्थ हजार्ड, अब मानव के अंदर 10 तरह की बीमारियां आप देख ही रहे आ रहा है, ठीक है। फिर है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी स्पीशीज है, जैसे केमिकल्स का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ कुछ बेनिफिशियल स्पीशीज भी वहां पे मर जा रही हैं, उनका खात्मा हो जा रहा है, ठीक है।
और फिर हम लोग जंगलों को काट रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, और फिर लास्ट में क्या, ग्लोबल इम्बैलेंस है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग देख रहे हैं, ये सब भी उसी का कॉज है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये यहाँ पे हम क्या ये लिख के लाए, द सिस्टम वर्क्स अलोंग विद नेचुरल बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ईच फार्म्ड एरिया, ठीक है। हर फार्म अपने में ही एक बायोडाइवर्सिटी है वहां पे, ठीक है। इनकरेजिंग, जो कि इनकरेज करता है किस चीज को, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पौधे, मतलब अलग अलग तरीके के पौधे और एनिमल्स वहां पे होने चाहिए। एनिमल्स का ये मतलब नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा कहने का ये मतलब है, ठीक है। दैट शेप द पार्टिकुलर इकोसिस्टम टू थ्राइव अलोंग विद द फूड प्लांट्स। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए, हम लोग ह्यूमन से सबसे ज्यादा कॉन्शियस हम ही है, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम नेचर से अलग नहीं है, ठीक है। अगर नेचर से अलग होंगे तो बहुत तरह का, जैसे अभी हम लोग देख ही रहे हैं कितने तरीके का, कहीं पे मतलब जहाँ पे बारिश नहीं होना चाहिए वहां पे बारिश हो जा रहा है, जहाँ पे जहाँ पे सूखा नहीं पड़ना चाहिए वहां पे सूखा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें, आपको ग्लेशियर पिघल रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम नेचर से अलग होना चाह, मतलब कि ह्यूमन जो है वो नेचर से अलग काम करना चाह रहा है, इतना तरह का बीमारी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं नेचर का हिस्सा है, तो ये चीज को हमको समझ के नेचर को साथ रख के अपनी जरूरतों को पूरा करना है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फूड प्लांट्स हम लोग उगा रहे हैं, उसमें हमको सिर्फ अपना ही स्वार्थ नहीं देखना है, उसमें सब कुछ देखते हुए कि किसी आपके जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको वहां पे ज्यादा हार्म ना हो, कम से कम हार्म हो, ठीक है। जो भी, जैसे देखिए, अल्टीमेटली जो वाटर है, वो सॉइल है, वो किसको यूज करना है, हमें ही यूज करना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को यूज करना है। तो उसको हमें बचा के रखना होगा। अगर उसको अभी हम लोग खराब कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन, हमारा जो ह्यूमन का फ्यूचर है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अर्थ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिर उसके बाद जो ये फुकुओका जी थे, ये बताते हैं कि ही सजेस्टेड दैट फार्मर्स कुड बेनिफिट फ्रॉम क्लोजली ऑब्जर्विंग लोकल कंडीशंस, ठीक है। आपको अपने लोकल कंडीशन को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, अब वहाँ की मिट्टी कैसी है उसको समझ के आपको वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग करना है, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग क्या है, एक क्लोज सिस्टम है, वन दैट डिमांड नो ह्यूमन सप्लाइड इनपुट्स, ठीक है। मिमिक्स नेचर, जो कि नेचर को मिमिक करे, ठीक है, नेचर के जैसा हो, ठीक है, और वहां पे ह्यूमन इनपुट्स ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट और हम लेके आए हैं समझने के लिए, कि वाई वी शुड अप्लाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फूड। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं फूड को उगाने में, क्योंकि फूड जो है नेचर तो खुद देती है, जो भी ट्रीज है, जो जंगल में जैसे जो जंगल में फल फूल के पौधे हैं, वहां पे भी तो फल हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है वहां जाके ह्यूमन को कुछ करना पड़ रहा है, टिलेज करना पड़ रहा है, यहाँ पे वहाँ पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर अप्लाई करना पड़ रहा है। वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं, नेचर सब कुछ खुद कर रहा है, तो हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं आपका ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फूड ग्रोइंग में, ठीक है। और इससे हो क्या रहा है, इफ नेचर इज केपेबल ऑफ अचीविंग सिमिलर इट, नेचर भी अपना, जहाँ जो जंगल है वहां पे कोई थोड़ी जाता है फर्टिलाइजर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर भी वहां पे जीव जंतु सब जिंदा रहते हैं, सब कोई अपना अच्छे से वहाँ वहां पे चल रहा रहता है, ठीक है। और जबकि मॉडर्न जो हम लोग चीजें कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारा, ठीक है, नेगेटिव साइड इफेक्ट है, जैसा कि अभी बताए क्या साइड इफेक्ट्स है। तो पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल लॉस हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन, ये सब चीजों को, ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या, तो हम करें क्या नेचुरल फार्मिंग में, तो यहाँ क्या बोला, डू नॉट प्लॉ द फील्ड, ठीक है। आप खेत को जोतिए नहीं, क्योंकि सॉइल उससे डिस्टर्ब होती है, ठीक है। जैसे अभी खेत में ज्यादा ट्रैक्टर वगैरह चलाने से भी क्या हो रहा है, सॉइल में कॉम्पैक्शन हो रहा है, आपकी मिट्टी जो है वो ठोस होती जा रही है, ठीक है। उसमें एरेशन नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वीड एंड इंसेक्ट्स आर नॉट योर एनिमीज, क्योंकि देखिए वीड्स वगैरह तो नेचर में भी होते ही हैं, ठीक। तो वहां तो वो उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मतलब एक दूसरे का बैलेंस बना के चलते हैं, ठीक है। देर इज नो नीड टू ऐड फर्टिलाइजर्स, कोई नीड नहीं है फर्टिलाइजर्स को ऐड करने का, ठीक है। एडजस्ट द फूड यू ग्रो बेस्ड ऑन द लोकल क्लाइमेट कंडीशन। अपने फूड को कैसे हमको मैनेज करना है, कि हमें, जैसे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हमें जो भी खाना चाहिए वो अपने ही एरिया का खाना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अभी देखिए ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, जो चीज अमेरिका में उग रहा है, मतलब होता था, वो इंडिया में भी लोग खा रहे हैं, जो चीज इंडिया में होता था वो लोग दूर दूर तक, मतलब सब जगह ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। मार्केट हमारा सीमित नहीं है,
ठीक है। फिर एक चीज और हम क्या बोल रहे थे, देखिए जो ये नेचुरल फार्मिंग है ये अच्छा चीज तो है, लेकिन देखिए बात ये है कि अभी अभी लोग पूछेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने का ये मतलब आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज कर चुका है। ठीक है। और जो जिस तरह का हम लोग अभी फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे फर्टिलाइजर पे पेस्टिसाइड इन सब चीजों का जरूरत है ही, क्योंकि हम लोग मोनोकल्चर कर रहे हैं। हर जगह मोनोकल्चर हो रहा है। ठीक है। कॉर्न लगा हुआ है तो कॉर्न ही लगा हुआ है। ठीक है। तो नेचुरल के विरुद्ध काम करेंगे तो ये सब चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है। नेचर के विरुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये दो चीजें हैं, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। इकोसिस्टम बेसिकली कुछ नहीं है। क्या है इकोसिस्टम? तो आपको समझना है कि एबायोटिक चीजें होती हैं इन्वायरमेंट में और बायोटिक चीजें होती हैं। एबायोटिक क्या हो गया? जैसे आपका सनलाइट है, वाटर है। ठीक है। ये सब चीजें हमें हमारी लाइफ को इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है। सॉइल हो गया, ये सब क्या है? एबायोटिक, जिसमें जान नहीं है। बायोटिक क्या हो गया? जिन चीजों में जान है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। ठीक है। तो इन दोनों का कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, कैसे ये एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। वही है हमारा इकोसिस्टम। क्या है? कम्युनिटी, ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दैट लिव इन एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे हम एज अ ह्यूमन हम लोग क्या फल पे निर्भर है, तो इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर क्या है कि इन अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम, सॉरी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या हो गया? बेसिकली एक ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। और अपने इन्वायरमेंट के साथ भी। इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? आपके एबायोटिक फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है। और इकोलॉजी क्या हुआ आपका? यही इकोसिस्टम की स्टडी को हम लोग, जो रिलेशनशिप है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट का, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या आ जाएगा? एबायोटिक चीजें आ जाएंगी। ठीक है। तो इसको समझना जरूरी था। अब लास्ट है हमारा ये कि हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है नेचुरल फार्मिंग का। देखिए आप लोग अभी तक खुद समझ गए होंगे नेचुरल फार्मिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग में क्या कर रहे हैं? हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं। रिसोर्स क्या हो गया हमारा? वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, एयर हो गया, इसको कंजर्व कर रहे हैं। फिर जो भी जो ऑर्गेनिजम्स है, फ्लोरा फाउना है, उसको प्रिजर्व कर मतलब कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम ठीक है। तो बेसिकली नेचर को ध्यान में रखते हुए हम लोग खेती करने वाले हैं। तो यही सब यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रहने वाला है आपके नेचुरल फार्मिंग के अंदर में। पहला क्या है? प्रिजर्व नेचुरल फ्लोरा एंड फाउना। फाउना का मतलब एनिमल, पता ही होगा आप लोग को, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। और फ्लोरा का मतलब प्लांट। ठीक है। फिर क्या है? रिस्टोर सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ को सही करना है, फर्टिलिटी को, सॉइल बायोलॉजिकल लाइफ, वहाँ पे जो भी सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको सही करना है। ठीक है। मेंटेन डाइवर्सिटी इन क्रॉपिंग। ठीक है। एक तरह का क्रॉप नहीं उगाना है, मोनोकल्चर नहीं करना है, मोनोक्रॉपिंग नहीं करना है, हमें क्या करना है? अलग अलग तरह का क्रॉप उगाना है। ठीक है। ताकि बीमारियां भी लगने का कम चांस है, बीमारियां कम लगेगी तो कम पेस्टिसाइड, कम इंसेक्टिसाइड वगैरह का यूज होगा। ठीक है। इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। लैंड का और नेचुरल रिसोर्सेज का हमें सही से इस्तेमाल करना है, ना ज्यादा करना है, ठीक है, ना कम करना है। ठीक है। प्रमोट नेचुरल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। ठीक है। कुछ ऐसे नेचुरल एनिमीज होते हैं, ठीक है, तो उनको हमें प्रमोट करना है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ लोकल ब्रीड्स ऑफ लाइफ स्टॉक, और इनका इंटीग्रेशन करना है। मतलब फार्मिंग के साथ हमें लाइफ स्टॉक का भी आपको इंटीग्रेशन करना है ताकि उनके साथ आपको क्या मिले? खाद वगैरह भी मिल सके। ठीक है। और लोकल ब्रीड्स की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है। नेचर देखिए हर जगह का नेचर अलग है। जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म मेरे इकोसिस्टम में, जो यहाँ के इकोसिस्टम में है, वो यहाँ के लिए बेस्ट है। और कहीं और के लिए कोई और मतलब ऑर्गेनिज्म बेस्ट होगा। अगर दूसरे जगह से कोई ऑर्गेनिज्म उठा के यहाँ ले आएंगे तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। तो वही यहाँ पे इसलिए हम लोकल चीजों को ज्यादा प्रमोट करने के लिए कहा गया है। जो लोकल सीड्स होते हैं वो भी वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। वहाँ पे मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा डिजीज पेस्ट, वहाँ पे जो एबायोटिक स्ट्रेस आता है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं आपके लोकल सीड्स। तो वही यहाँ पे लोकल चीजों को ज्यादा आपको बढ़ावा देना है। ठीक है। फिर है यूज ऑफ नेचुरल एंड लोकल रिसोर्स बेस्ड इनपुट्स। वही चीज जो गोबर वगैरह यूज करना है, अपने लोकल का यूज करना है। मेंटेन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन। हेल्दी
मेंटेन हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, आपको एग्रीकल्चर मतलब कि आपको न्यूट्रिशनल भी होना चाहिए, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हम खाना उगा रहे हैं, खाना के साथ वो आपका मतलब पौष्टिक खाना आपको उगाना है। जैसे कि सिर्फ हमको अनाज ही नहीं उगाना है, जैसे आपको वहाँ पे फल भी उगाना है, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, आपका फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी आपको वहाँ पे मिल सके। ठीक है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सब हम बता चुके थे आपके फर्स्ट जो वीडियो था। फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिड्यूस इनपुट कॉस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, इनपुट कॉस्ट को कम करना है, बता ही चुके। इम्प्रूव्स इकोनॉमिक्स ऑफ द फार्मर्स, फार्मर का इनकम अच्छा सही हो जाएगा, उसकी इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, प्रमोट करना है नेचुरल बेस्ड सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ फार्मिंग। टिकाऊ खेती को हमें प्रमोट करना है, जो लंबे समय तक हम कर सके। ठीक है, इनहैंसिंग यूजेज ऑफ ऑन फार्म बेस्ड नेचुरल ऑन फार्म मेड नेचुरल फार्मिंग, बायो इनपुट्स का यूज करना है। कम से कम हमें बाहर की चीजों को यूज करना है, जो एक्सटर्नल परचेज इनपुट्स है। ठीक है, इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना है। और यहाँ पे क्या करना है, टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड हैव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। आपको क्या सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो यही था हमारे आज के लेक्चर में। ये इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है। ठीक है, तो बेसिकली यही है, नेचुरल फार्मिंग में हमें नेचर को समझकर, नेचर के साथ, नेचर के साथ जुड़ के हमें खेती करना है। ठीक है, अपने रिसोर्सेज जैसे वाटर है, सॉइल है, इनको बचाना है। क्यों बचाना है, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। ठीक है, और अभी तक जो भी हम लोग गलतियां किए हैं, जैसे कि ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज करके, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करके अपनी मिट्टी को खराब किए हैं, तो उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है, फिर से सही करना है। ठीक है, तो यही है आपका नेचुरल फार्मिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पिलर्स क्या है नेचुरल फार्मिंग के, वो समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।